मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा? हम अपने परिवार को देखें, हम अपने घर द्वार को देखें, हम अपने नात रिश्तेदारों की बातें सुने, हम अपने घर के लोगों की बातें सुने, पति की बात माने, बच्चों की बात माने, किस किस की सुने, किस किस ना सुने। तो राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री राधे। आप सभी को राधे राधे, आप सभी सखियों को राधे राधे, आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो क्या आपके मन में भी इस तरह के सवाल आते हैं? भक्ति करें, मूर्ति पूजा करें, मूर्ति पूजा करने से, सेवा करने से क्या मिलता है? हम अपने परिवार को देखें, हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को देखें, हम पैसा कमा लें, हम अपने दोस्त यार की सुने, हम पार्टी करने जाएं, या हम जो है मौज मस्ती करें। एक ही जीवन जीना है, एक ही लाइफ मिली है, इसको एंजॉय करें, जिए, या हम चलें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरि राधा रानी, या प्रभु का नाम लें। हम क्या करें? आखिर में मूर्ति पूजा करने से क्या मिलता है? सही बात है, मूर्ति पूजा करने से तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जब आप इतना सब सोचने लग जाते हैं कि हम मूर्ति पूजा करें, अपने बच्चों को देखें, अपने मित्र यार को देखें, अपनी सखी सहेलियों को देखें, घर वालों की सुने, या फिर बैठ के मंत्र माला करें। अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरी उम्र 10 साल है, 20 साल है, अभी हम 21 साल के हैं, 18 साल के हैं, अभी हम 25-30 साल के हैं, अभी हम तो 35-40 साल के हैं, है ना। यही सब बातें आप सबके मन में आती है, और जब ये सब सोच आती है, वही आपको भगवान से नहीं जुड़ने देती है। क्योंकि आप लोग समुद्र शास्त्र में अगर अध्ययन कीजिए तो वहाँ पर लिखा है, किसी भी श्री विग्रह का, कोई भी जब आप विग्रह लाते हैं, मूर्ति लाते हैं, आपकी जो बोलते हैं आप लोग मूर्ति, तो मैं वही बोल रही हूँ, जब आप कोई मूर्ति लेकर आते हैं और उसकी जब आप सेवा अपने घर में उनको स्थापित कर देते हैं, सेवा करने लग जाते हैं, पूजा करने लग जाते हैं, तो उनमें 3 दिन में प्राण आ जाते हैं। तो अब जब प्राण आ गए तो श्री विग्रह हो गया, तो आप लोगों के लिए वो मूर्ति फिर नहीं रह गई। हाँ, हम बात कर रहे हैं राधा रानी और कान्हा जी की सेवा के बारे में, लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में, बिहारी जी की सेवा के बारे में। क्योंकि बिहारी जी के बारे में आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी, तो आज मैं बता दे रही हूँ, आप लोग भी जान लीजिए। क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो हम भक्तों को, हम सखियों को पता नहीं होती हैं। तो बिहारी जी जो हैं, एक भक्त हुआ करते थे, बाकी बिहारी जी के बहुत बड़े, मतलब सेवक कहिए, भक्त कहिए, संत कहिए, संत श्री हरिदास जी। तो बाबा हरिदास जी तो वो बाके बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त और सेवक माने जाते हैं। क्योंकि जो बाके बिहारी जी का जो प्राकट हुआ, जो बाके बिहारी जी ने दोबारा इस कलयुग में अवतार लिया, तो राधा रानी बाके बिहारी जी ने तो बाबा हरिदास जी की सेवा को देखकर, उनकी गीत गायन को देखकर, उनकी भक्ति को देखकर बाके बिहारी जी प्रकट हुए हैं हमारे। और बाके बिहारी की जो श्री विग्रह है, जो हम लोग जाते हैं बिहारी जी के देखने, तो लोग कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि बिहारी जी की तरफ देखने लगो तो आंखों से आंसू आने लगते हैं, लोग रोने लग जाते हैं, कुछ लोग उनके प्यार में पागल हो जाते हैं, कुछ लोग उनको ही अपना कुछ रिश्ता बनाकर सेवा करने लग जाते हैं। बार बार हर महीने आप सुनेंगे कि हर 15 दिन में, हर महीने, साल भर में कई बार वो लोग बाके बिहारी जी से मिलने जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग? अगर वो मूर्ति है, श्री विग्रह है, तो उनके दीवाने कैसे होते हैं? आँखों में उनकी देखने के बाद आँख से आंसू क्यों आते हैं? ये घटना जो है मेरे साथ भी हुई है। जब मैं बिहारी जी के पास गई, और जिस समय, एक पहले दिन तो मेरी उनसे कोई आमना सामना नहीं हुआ, दूसरे तीसरे दिन जब मेरा उनसे आमना सामना हुआ तो मेरे आँखों से भी आंसू निकले, और मैं काफ़ी देर तक बिहारी जी को देखने के बाद वहीं रोती रही। उसके बाद फिर उनसे हाथ जोड़कर विनती कर कर चली आई। तो इसी तरीके से सबके साथ होता है। तो क्यों होता है? आखिर वो मूर्ति होते तो ना होता। तो बिहारी जी जो हैं, हमारी जो श्री जी हैं, बिहारी जी हैं, वो प्रकट हुए थे बाबा हरिदास जी के भक्ति को देखकर, उनकी सेवा को देखकर। और उसके बाद जब बाबा हरिदास से उन्होंने कहा कि हम
सेवा चाहते हैं आपसे। तो बाबा हरिदास जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर कहा प्रभु हम आपकी सेवा तो कर देंगे बाल रूप में, लेकिन राधा रानी, तो राधा रानी की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है अकेले हैं, हम गृहस्थ नहीं हैं, विरक्त हैं, तो हम कैसे सेवा कर सकते हैं राधा रानी की। तो बिहारी जी ने फिर जो है वो सेवा कर सके, इसलिए वो दोनों एक में समा गए और उन्होंने एक रूप धारण कर लिया। तो बिहारी जी का इसलिए आप श्रृंगार देखते हैं तो वो भी दो तरीके से होता है। कभी वो देखते हैं तो नथ वगैरह भी पहने रहते हैं, कभी जो है लहंगा वगैरह भी पहनाए जाते हैं, क्योंकि वो राधा रानी और बिहारी जी का दोनों का मिला स्वरूप है बाके बिहारी जी। और बहुत ही लाडले, बहुत ही प्यारे। कभी आप जाएं तो बिहारी जी की आंखों में देखिएगा, आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप कुछ देर के लिए तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। और उनकी कृपा हो गई तो आप बार बार वृंदावन जाने के लिए तैयार रहेंगे। तो यदि बिहारी जी जब हमारे जागृत हैं, उनको किसी ने बनाया नहीं है, उनके श्री विग्रह को किसी मिस्त्री ने नहीं बनाया, वो खुद उत्पन्न हुए हैं। तो मैं फिर से ऑन करती हूँ, चली गई थी मैं पानी पीने और माइक लेने। तो बाके बिहारी जी का जो वहाँ पर है वो साक्षात है, वो किसी के द्वारा बनाई गई श्री विग्रह नहीं है, मूर्ति नहीं, बाके बिहारी राधा रानी खुद प्रकट हुए थे। ये तो रही बाके बिहारी जी की बात। और इसीलिए आप लोग जो देखते हैं वृंदावन से जो भी कान्हा जी को लाता है, राधा रानी को लाता है, उनकी सेवा करता है, तो उनके चमत्कार आए दिन सुनने को मिलते हैं। तो आप लोगों से मैं इतना कहूँगी, आप किसी की मत सुनिए, आप थोड़ा सा समय निकालिए, भक्ति कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन से मोड़ पे आ जाए, कब कहाँ किस काम में हमको लगा दे, कौन सी बवाल में हम उलझ जाएं और ऐसे ऐसे करके हमारा समय बीत जाए। क्योंकि जो कुछ भी आप आज में कर सकते हैं वही आपका है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में खुद कहा है कि वर्तमान में जीवन जिए, ना बीते हुए की चिंता कीजिए, जो बीत गया उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, और भविष्य के बारे में आप नहीं जानते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। और ये भी कहा गया है, कई ग्रंथ और शास्त्र, कई भक्त जन भी कहते हैं, गुरु जन भी कहते हैं, हमारे जो आदरणीय पूजनीय गुरु जी हैं, गुरुदेव भगवान हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि जितने हो सके अच्छा कर्म करो, किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी गरीब को दवा की ज़रूरत है, वस्त्र की ज़रूरत है तो उसको वस्त्र दे दो, ऐसे सहायता करो। और राधा राधा, हरि हरि, या भगवान श्री कृष्ण का, राम हरि कृष्ण राधा, किसी का भी नाम जपिए। और मैं तो ये कहूँगी कि आप बहुत भक्ति कर चुके हैं, आपको अभी तक कोई अनुभव नहीं हुए, कुछ आपको नहीं लगता है सफलता, ये लगता है कि पूजा पाठ करना बेकार है, तो आप सिर्फ राधा रानी का नाम लीजिए, राधा राधा, सिर्फ आप नाम लेना स्टार्ट कर दीजिए। सुबह शाम, रात में सोते समय, शुरुआत दिन की उन्हीं के नाम से कीजिए, और जब रात में सोने चलिए तब उनका नाम लेकर सोइए। कम से कम उनका नाम 21 बार तो लीजिए ही एक बार में, बाकी दिन में आप 1 बार 2 बार हर घंटे पर लेते रहें, या जब भी आपको समय मिले आप लेते रहें। उससे ही आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। और उसके बाद जो भक्ति आपको उनसे करानी होगी, राधा रानी की कृपा से तो भक्ति मिलती ही मिलती है, तो आपको वो सामर्थ्य देंगी भक्ति करने की, आपको गुरु प्रदान करेंगी, गुरु से मिलाएंगी, आपके जो पाप कर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे। गुरुदेव भगवान का कहना है कि जो लोग राधा नाम लेते हैं उनके भगवान श्री कृष्ण पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं रजिस्टर वो भी फाड़ देते हैं, और वर्तमान का कोई पाप वो लिखते नहीं हैं। भविष्य भी अच्छा, वर्तमान भी अच्छा, इस लोक में भी सारी व्यवस्था जब हम उनके शरणागत हो जाते हैं, राधा राधा मंत्र जाप करते करते उनसे इतनी प्रीत हो जाती है हमारी, और हम उनके शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जो है, राधा रानी हमारी इतने कृपालु दयालु हैं कि हमारे इस लोक की तो व्यवस्था देखते ही देखते हैं, और साथ में परलोक, यानी जब हम यहाँ से दुनिया से जाएंगे तो वहाँ भी वो हमारी व्यवस्था देखते हैं। तो फिर क्यों ना आज से ही, अभी से ही आप जिस भी हालत में, जिस भी स्थिति में, परिस्थिति में, आप ये मन में विचार लाना छोड़ दीजिए कि आप घर की, परिवार की देखभाल करें, नौकरी करें, बाल बच्चों की सुने, पति की सुने, सास ससुर की सुने, या फिर भक्ति करें। तो हम कह रहे हैं आप सबकी सुनिए, लेकिन आप मन ही मन भक्ति कीजिए, मन से
आप जहाँ जुड़े रहेंगे वो सबसे अच्छा होता है। कहा जाता है आत्मिक लगाओ, मन से लगाओ, जुड़ाओ। जब आपका मन से जुड़ाव हो जाएगा तो धीरे धीरे आपका आत्मिक लगाव हो जाएगा। आध्यात्मिक जगत में आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। आपकी फिर फैमिली भी आपका सहयोग करने लग जाएगी, और कोई सहयोग करे ना करे, लेकिन आपको बिहारी जी की कृपा मिलेगी, राधा रानी आपका सहयोग करेंगी, तो आप आसानी से भक्ति कर पाएंगे। तो ये है आसानी से भक्ति करने का तरीका। तो आज जिन लोगों के भी मन में आता है, मुझसे कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि भाई हम मूर्ति पूजा करें या अपने बच्चों को देखें, अपने पतियों को देखें, और इनकी सेवा से, इनकी पूजा से क्या मिलता है। तो मैं उन्हीं बहनों को, सखियों को, भक्तों को समझाना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ कि जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, थोड़ी बहुत ही 10 मिनट ही सेवा कीजिए, 15 मिनट ही पूजा कीजिए। श्री विग्रह नहीं है, ठाकुर जी नहीं, राधा रानी, तो आप लाना चाहते ले आइए, तो उनकी फ़ोटो ले आइए। फ़ोटो की पहले स्टार्टिंग में सेवा और पूजा कीजिए। जब आपका मन लगने लग जाए तो आप वृंदावन धाम चले जाइए, या आपके गांव में, गली में, सिटी में, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ नज़दीक में किसी भी दुकान से आप जाके कान्हा जी की, राधा रानी की, जिसकी भी आप चाहें, लड्डू गोपाल जी की विग्रह लेकर आप घर में सेवा पूजा कर सकते हैं। बाद में आप वृंदावन जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो चलिए आज फिर यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, बहुत जल्द मुलाकात होगी। मैं किसी ज़रूरी काम में लगी हूँ। मेरे घर में एक तो आजकल काम चल रहा है, साफ़ सफाई का, पेंटिंग का काम चल रहा है, और दूसरे मेरा को चिकनगुनिया हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था। तो चिकनगुनिया का अभी असर गया नहीं है, मेरी दवा भी चल रही है। और फिर भी मैं इन सब के साथ अब कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए इस तरीके से वीडियो बनाती रहूँ, जिससे आप लोग थोड़ी भक्ति करके अपना वर्तमान भी सुधार लें, और आने वाला भविष्य भी आपका सुधर ही जाएगा। तो इस सखी को आप लोग भी राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। जय श्यामा।